Hello, my dear friends. I welcome you all to this educational channel दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की इंग्लिश का ब्रिज प्रोग्राम और उसका हमने आज थर्ड टॉपिक करना है जिसका नाम है अ रूपी गोज़ अ लॉन्ग वे। 1 रुपया बहुत लंबे सफ़र पर जाता है, यानी कि बहुत लंबा सफ़र तय करता है। ठीक है, तो इसमें हम इस स्टोरी को रीड करेंगे और इसकी जो पहले की वीडियोस हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं, उनके सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टोरी रीड करना स्टार्ट करते हैं। रंजी हैड अ 1 रुपी कॉइन। रंजी के पास 1 रुपये का सिक्का था। ही हैड इट सिंस मॉर्निंग। उसके पास ये सुबह से था। एंड नाउ इट वॉज आफ्टरनून, और अब दोपहर हो गई थी। एंड दैट वॉज फॉर टू लॉन्ग टू कीप अ रूपी, और 1 रुपये को अपने पास रखने के लिए ये बहुत लंबा समय था। इसका मतलब कि वो उसके पहले ही खर्च चुका होता, लेकिन अभी तक उसने आज खर्चा नहीं था। इट वॉज टाइम ही स्पेंड द मनी, वरना इस समय तक वह पैसा खर्च चुका होता था। और सम ऑफ इट, या हो सकता है कुछ हिस्सा खर्च देता, और परहैप्स होता है शायद, मोस्ट ऑफ इट, और हो सकता है सारा रुपया उसने खर्च कर दिया होता। अब ये जो कहानी है ये पुराने समय की है, जब 1 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। उसके बाद रंजी हैड मेड अ लिस्ट इन हिज हेड ऑफ ऑल द थिंग्स ही वांटेड टू बाय। अब रंजी ने अपने माइंड में, अपने दिमाग में वो सारी चीज़ों की लिस्ट बना ली थी जो वो खरीदना चाहता था। एंड ऑल द थिंग्स ही वांटेड टू ईट, और वो सारी चीज़ें जो खाना चाहता था। बट ही न्यू, पर वह जानता था, दैट विद ओनली 1 रुपी इन हिज पॉकेट द लिस्ट वुड नॉट गेट शॉर्टर। उसे पता था कि 1 रुपया जो उसकी पॉकेट में है, उसके लिए जो उसकी लिस्ट है वो छोटी नहीं पड़ेगी, यानी कि जो लिस्ट है उसमें ज़्यादा सामान नहीं आएगा, 1 रुपये में ज़्यादा सामान नहीं आएगा। हिज टमी ही डिसाइडेड शुड बी गिवन फर्स्ट चॉइस। तो उसने सोचा कि उसके पेट को सबसे पहली चॉइस लेने की मंजूरी दी जाए। ठीक है, यानी कि जो उसने खाना है सबसे पहले वो खरीदा जाए। सो ही मेड हिज वे टू द जुमना स्वीट शॉप। तो उसने अपना रास्ता लिया कहाँ का? जुमना स्वीट शॉप का, मिठाई की दुकान का, जिसका नाम था जुमना स्वीट शॉप। टॉस द कॉइन ऑन द काउंटर, और वो काउंटर के ऊपर सिक्का घुमाने लगा। एंड आस्क्ड फॉर अ रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी, और उसने 1 रुपये की कीमत की जलेबी मांगी। दो स्पैंगल्ड गोल्डन स्वीट्स मेड ऑफ फ्लोर एंड शुगर दैट आर सो पॉपुलर इन इंडिया। वो गोल गोल सुनहरी रंग की मीठी आटे और चीनी से बनी हुई मिठाई जो कि भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है या पॉपुलर है। द शॉपकीपर पिक्ड अप द कॉइन। उस दुकानदार ने सिक्का उठाया, लुक्ड एट इट केयरफुली, ध्यान से देखा, एंड सेट इट बैक ऑन द काउंटर, और काउंटर पर वापस रख दिया। दैट कॉइन इज नो गुड ही सेड। उसने कहा कि ये सिक्का तो अब किसी काम का नहीं है। आर यू श्योर? रंजी आस्ट। रंजी ने पूछा, क्या आप सच में कह रहे हैं? पक्का विश्वास है कि भी सिक्का नहीं चलेगा? लुक सैट द शॉपकीपर होल्डिंग अप द कॉइन। होल्डिंग अप यानी कि उठाते हुए। उसने कहा देखो, दुकानदार ने कहा सिक्का उठाते हुए कि देखो, इट्स गॉट इंग्लैंड्स किंग जॉर्ज ऑन वन साइड। इस सिक्के के ऊपर एक तरफ इंग्लैंड के राजा जॉर्ज की तस्वीर लगी है। दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज लॉन्ग अगो। और जो ये वाले सिक्के हैं ये बहुत समय पहले से ही यूज में आने बंद हो गए हैं, मतलब अब ये सिक्के नहीं चलते। इफ इट वॉज वन ऑफ द ओल्डर वंस, अगर ये और पुराना होता, लाइक क्वीन विक्टोरियाज मेड ऑफ सिल्वर, जैसे कि जिस पे रानी विक्टोरिया बनी होती और वो चांदी का बना होता, इट वुड बी वर्थ समथिंग फॉर द सिल्वर। तो हो सकता है कि इसकी कीमत एक चांदी के सिक्के जैसी होती, मच मोर देन अ रुपी, और 1 रुपये से तो बहुत ज़्यादा कीमत होती उसकी। बट दिस इज़ नॉट अ सिल्वर रुपी, लेकिन ये एक सिल्वर रुपी नहीं है, चांदी का सिक्का नहीं है। सो यू सी, तो तुम ही देखो, इट इज़ंट ओल्ड इनफ टू बी वैल्यूएबल। ना तो ये इतना पुराना है कि ये कीमती हो जाए, जैसे कि बहुत पुराने सिक्के होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, तो वो कहता है ना तो ये इतना पुराना है कि इसको कीमती माना जाए, एंड इट इज़ंट न्यू इनफ टू बाय एनीथिंग, और ना ही इतना नया है कि इससे कुछ खरीदा जा सके।
Next is Ranji looked from the coin to the shopkeeper, then to the chains of hot jalebis sizzling in a pan. रंजी ने सिक्के की तरफ से जो उसने शॉपकीपर से लिया उसकी तरफ से देखते हुए किस तरफ उसका ध्यान गया, नज़र गई जलेबीज की तरफ, चेन ऑफ हॉट जलेबीज, गर्मा गर्म जो जलेबीज की लाइनें बनी हुई थी उस तरफ, सिजलिंग होती है जो गर्मा गर्म सर्व की जाती है चीज़ें, तो गर्मा गर्म जो वहाँ पे पैन के अंदर जलेबी पड़ी थी उनकी लाइनें बनी हुई थी, चेन्स बनी हुई थी, उसके तरफ रंजी का ध्यान चला गया। ही श्रग्ड होता है अपने कंधे उचकाना, उसने अपने कंधे उचकाए कि अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। टुक द कॉइन बैक, अपना सिक्का वापस लिया, एंड टर्न ऑन टू द रोड, और सड़क पर चल पड़ा। देयर सीम टू बी नथिंग मोर ही कुड डू, अब वो लगता था कि अब उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता था। रंजी वांडर्ड थ्रू अ बाजार, वांडर्ड होता है यूं ही बिना मतलब के इधर उधर घूमना, बिना किसी पर्पस के, तो वो बाजार से यूं ही घूम रहा था। ही गेज्ड आफ्टर द पासिंग बैलून मैन, उसने देखा कि एक पास करता हुआ, वहाँ से गुजरता हुआ गुब्बारे वाला आदमी, गेज्ड होता है नज़र पड़ना, उसकी नज़र पड़ी एक गुब्बारे वाले आदमी पे। होज लॉन्ग पोल वॉज हंग विद बलून्स ऑफ वेरियस कलर्स, लॉन्ग पोल यानी कि उसका लंबा सा जो डंडा था उसके पास खंबा था, वैसे पोल का मीनिंग खंबा होता है लेकिन यहाँ जो गुब्बारे वाले के पास लंबा सारा डंडा होता है ना, तो उसके लिए भी पोल शब्द आया है। उस पर अलग अलग रंग के बैलून्स लटके हुए थे, हंग मतलब लटके हुए थे। ऑल एट ओनली 20 पैसे ईच, और हर कोई जो गुब्बारा था वो 20 पैसे का था। ही कुड हैव हैड 5 फॉर अ रुपी, और वो 1 रुपये के 5 गुब्बारे खरीद सकता था। बट ही डिडंट हैव एनी मोर चेंज, लेकिन उसके पास अब कोई और चेंज नहीं थी, मतलब कोई और सिक्का नहीं था, खुले पैसे नहीं थे, कुछ और भी पैसे नहीं थे उसके पास, मतलब गुब्बारे खरीदने के लिए कोई भी सिक्का और नहीं था। देन ही वॉज वॉचिंग सम बॉयज प्लेइंग मार्बल्स, तो उसने देखा कि कुछ लड़के मार्बल्स, जैसे छोटे होते बचपन में हम खेलते थे, गीटे बोलते थे उनको, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, तो ठीक है, तो कुछ बच्चे थे वो मार्बल से खेल रहे थे। एंड वंडरिंग वेदर ही शुड ज्वाइन दैम, और वो सोच रहा था, हैरान परेशान था कि क्या उसको भी उनके साथ ज्वाइन कर लेना चाहिए, मतलब उसको भी उनके साथ खेलने लग जाना चाहिए। व्हेन ही हर्ड अ फैमिलियर वॉइस फ्रॉम बिहाइंड हिम, तभी उसने वहाँ से एक जानी पहचानी आवाज़ उसके पीछे से सुनी। वेयर आर यू गोइंग रंजी, रंजी तुम कहाँ जा रहे हो। इट वॉज मोहिंदर सिंह, तो ये मोहिंदर सिंह था, रंजीज फ्रेंड, रंजी का दोस्त। महिंदर्स टर्बन वॉज टू बिग फॉर हिज हेड, और उसके सिर पे जो पगड़ी थी, टर्बन होता है पगड़ी, जो मोहिंदर की पगड़ी थी उसके सिर के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। एंड ऑलमोस्ट फेल ओवर इज आइज, और उसकी आंखें पूरी तरीके से उससे कवर हो रही थी। इन वन हैंड ही हेल्ड अ होम मेड फिशिंग रोड, एक हाथ में उसने घर पे बनाई हुई मछली पकड़ने वाली डंडी पकड़ी हुई थी, कंप्लीट विद हुक एंड लाइन, जिसके ऊपर एक हुक लगी थी और एक लाइन लगी थी, मतलब एक रस्सी होती है और एक हुक होती है, ठीक है, जिससे मछलियां पकड़ते हैं, तो वो सारा सामान उसकी रोड पे लगा हुआ था। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर सैड रंजी, रंजी ने कहा मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम नॉट गोइंग, आई हैव बीन, मोहिंदर सैड, मोहिंदर ने कहा मैं जा नहीं रहा, मैं तो वहां पे था। आई वॉज फिशिंग इन द कैनल इन ऑल मॉर्निंग, मैं सारी सुबह, जो कैनल होती है छोटी सी नदी जो आसपास से गुजरती है, उसने कहा कि मैं कैनल से मछली पकड़ रहा था। रंजी स्टेयर्ड एट द फिशिंग रोड, स्टेयर्ड होता है घूर कर देखना, रंजी ने वो फिशिंग रोड को घूर के देखा। विल यू लैंड इट टू मी, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या तुम मुझे उधार दे दोगे। लैंड का मीनिंग होता है उधार देना, तो उसने कहा कि क्या तुम ये छड़ी मुझे उधार दे दोगे। यू विल ओनली लॉस इट और ब्रेक इट, तुम इसको या तो गुम कर दोगे या तोड़ दोगे। मोहिंदर सैड, मोहिंदर ने कहा बट आई डोंट माइंड सेलिंग इट टू यू, अगर तुम इसे खरीद लो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो मतलब तुम इसके पैसे दे दो, 2 रुपीज़, 2 रुपये दे दो। इज़ दैट टू मच, ज़्यादा तो नहीं है, मतलब 2 रुपये तुम दे दोगे तो ज़्यादा कीमत तो मैं मांग नहीं रहा, ठीक है, तो बिना पैसे के मैं तुम्हें नहीं दूंगा। आई हैव गोट 1 रुपीज़, मेरे पास 1 रुपी है, सैड रंजी, रंजी ने कहा, शोइंग हिज कॉइन, अपना सिक्का दिखाते हुए। बट इट इज़ एन ओल्ड वन, पर ये थोड़ा पुराना है। द स्वीट सेलर वुड नॉट टेक इट, मिठाई वाला तो ये नहीं लेगा।
प्लीज लेट मी सी इट सेड मोहिंदर। मोहिंदर ने कहा चलो मुझे दिखाओ। ही टुक द कॉइन एंड लुक्ड इट ओवर एज दो ही न्यू ऑल अबाउट कॉइन्स। उसने सिक्का लिया और ऐसे उसको इधर पलटा पलटा के देखने लगा जैसे वो सिक्कों के बारे में सब जानता हो। आई डोंट सपोज इट्स वर्थ मच। हाँ मुझे लगता है कि कीमत ज़्यादा नहीं है इसकी। बट माई अंकल कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन। लेकिन जो मेरे अंकल हैं, अब मामा भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, है ना, उनको सिक्के इकट्ठे करने का, पुराने सिक्के वो इकट्ठे करते हैं। गिव इट टू मी, मुझे दे दो, एंड आई विल गिव यू द रोड, और मैं तुम्हें ये जो मछली पकड़ने वाली छड़ी है ये दे दूंगा। ऑल राइट सेड रंजी। रंजी ने कहा ठीक है। ओनली टू हैप्पी टू मेक द एक्सचेंज। अब वो जो उसने एक्सचेंज किया था, अदला बदली करी थी चीज़ों की, तो उससे कुछ ज़्यादा ही खुश था। ही टुक द फिशिंग रोड वेव्ड गुड बाय टू मोहिंदर। उसने छड़ी ले ली और हाथ हिलाकर गुड बाय किया मोहिंदर को। सेट ऑफ, और वो चल पड़ा। सून ही वॉज ऑन द मेन रोड लीडिंग आउट ऑफ टाउन। अब वो जल्दी ही मेन सड़क पर आ गया, जो सड़क उसको टाउन के बाहर ले जाती थी, उनके कस्बे के बाहर ले जाती थी, उस सड़क पर वो आ गया। आफ्टर सम टाइम अ ट्रक केम अलोंग। थोड़ी समय बाद एक वहाँ पे ट्रक आया। इट वॉज ऑन इट्स वे टू द क्वेरीज नियर द रिवर बेड। क्वेरीज होता है जहाँ पर खुदाई का काम चलता है, बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं, है ना, खनन जिसको बोलते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों की खुदाइयाँ होती हैं। तो वहाँ पे वो जो ट्रक था वो जा रहा था नियर द रिवर बेड। रिवर बेड यानी कि नदी के तले पर। वेयर इट वुड बी लोडेड विद लाइमस्टोन, जहाँ पर उसके अंदर लाइमस्टोन, एक पत्थर का नाम होता है लाइमस्टोन, वो भरा जाएगा। रंजी न्यू द ड्राइवर। रंजी ड्राइवर को जानता था। एंड वेव्ड, उसने हाथ हिलाया। एंड शाउटेड टू हिम अंटिल ही स्टॉप्ड, और जब तक वो रुका नहीं वो हाथ जोर जोर से चिल्लाता रहा। विल यू टेक मी टू द रिवर, रंजी आस्क्ड। रंजी ने पूछा क्या तुम मुझे नदी तक ले जाओगे? आई एम गोइंग फिशिंग, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। देयर वॉज ऑलरेडी समवन सिटिंग इन फ्रंट विद द ड्राइवर। वहाँ पे पहले ही ड्राइवर के साथ कोई बैठा था। क्लाइंब अप इन द बैक, पीछे से चढ़ जाओ, ही सैड, उसने कहा। एंड डोंट लीन ओवर द साइड, और किनारों पर झुकना मत। रंजी क्लाइंब्ड ऑन टू बैक ऑफ द ओपन ट्रक। रंजी पीछे खुले ट्रक में चढ़ गया। सून ही वॉज वॉचिंग द रोड स्लाइड अवे फ्रॉम हिम। तो जल्दी ही वो देख रहा था कि जो सड़क है वो उससे दूर 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 जाते जा रही है। दे स्पेड पास्ट बुलक कार्ट साइकिलिस्ट एंड अ लॉन्ग लाइन ऑफ कैमल्स। जल्दी ही वो आगे निकल गए, किनसे? बैलगाड़ी से, साइकिल वालों से, और एक लंबी सी जो लाइन चल रही थी ऊँटों की, उनसे भी वो आगे निकल गए। मोटरिस्ट हॉन्क देयर हॉर्न्स एज डस्ट फ्रॉम द ट्रक वर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ देम। जो वहाँ पर मोटरिस्ट थे, यानी कि मोटर चलाने वाले थे, उन्होंने अपना हॉर्न बजाया, क्योंकि जो ट्रक था उनसे डस्ट उड़ रही थी। वर्ल अप होता है जो हवा में बवंडर बनते हैं, उनसे क्या हुआ, जो डस्ट थी उनके बवंडर बन रहे थे जो मोटरिस्ट थे उनके सामने। सोन द ट्रक स्टॉप नियर द रिवर बेड। जल्दी ही वो ट्रक नदी के तले के पास जाकर रुक गया। रंजी गॉट डाउन, रंजी नीचे उतरा। थैंक द ड्राइवर, उसने ड्राइवर को धन्यवाद किया। एंड बिगेन वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक, और साथ साथ नदी के किनारे चलने लगा। इट वॉज द ड्राई सीजन, यह सूखे का समय था। एंड द रिवर वॉज जस्ट अ शैलो मडी स्ट्रीम। शैलो होती है छलछली, मतलब जिसके नीचे की जमीन बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हो। जो नदी थी वो बिल्कुल शैलो थी, मडी कीचड़ से भरी हुई थी। स्ट्रीम झरना, एक कीचड़ का झरना बनी हुई थी, मतलब बहुत ही कम पानी था। रंजी वॉकड अप एंड डाउन विदाउट फाइंडिंग वाटर डीप इनफ फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द फिश। अब रंजी बार बार ऊपर नीचे जा रहा था, लेकिन कहीं पर भी उसको इतना गहरा पानी नहीं मिला जहाँ पर उसको छोटी से छोटी मछली भी मिल पाती, मतलब उसको कहीं पर भी मछली लायक पानी नहीं मिला। नो वंडर मोहिंदर लेट मी हैव दिस रोड, ही मटर्ड। मटर्ड होता है बुड़बुड़ करना, तो वो अपने आप से बोल रहा था, तभी मोहिंदर ने मुझे वो छड़ी दे दी। कोई हैरानी की बात नहीं है, अपने आप से वो गुस्से हो रहा है कि मोहिंदर ने उसको बुद्धू बना दिया। एंड विद द श्रग, श्रग होता है कंधे उचकाना। अब उसने क्या किया, अपने कंधे उचकाए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ही टर्न्ड बैक टूवर्ड्स द टाउन, और वापिस वो कस्बे की तरफ मुड़ गया। नेक्स्ट इज इट वॉज अ लॉन्ग हॉट वॉक बैक टू द बाजार। अब जो वो क्या था, रास्ते में वापस मुड़ गया था, तो जो बाजार का रास्ता था बड़ा ही लंबा था और बड़ा ही गर्म था। रंजी वॉक स्लोली अलोंग द डस्की रोड। डस्की होता है जिसके ऊपर मिट्टी जैसा कलर हो। अब वो जो
रंजी था वो मिट्टी वाली जो सड़क थी उस पर धीरे धीरे चलने लगा, चलता रहा, स्वाइपिंग एट बुशेस विद हिज फिशिंग रोड। वहाँ पर जो झाड़ियाँ थी उनके ऊपर वो फिशिंग रोड मारता हुआ। देयर वर राइप मैंगोज ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर पके हुए आम थे। एंड रंजी ट्राइड टू गेट अ फ्यू ऑफ देम विद द टिप ऑफ द रोड, उसने कोशिश की रंजी ने कि कुछ तोड़ लिए जाएं। किससे तोड़ रहा था? वो जो उसके पास छड़ी थी उसकी टिप से। बट दे वर वेल आउट ऑफ रीच, लेकिन वो उसकी पहुंच से बाहर थे, यानी कि वो ज़्यादा ऊंचे थे तो उसकी जो रोड थी वो वहाँ पहुंची नहीं। द साइट ऑफ ऑल दोज मैंगोज मेड हिज माउथ वाटर, उन मैंगोस को देखकर उसका मुंह क्या हुआ? पानी से भर आया। एंड ही थॉट अगेन ऑफ जलेबीज दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू बाय, अब उसके दिमाग में उन जलेबी का भी ख्याल आ गया जो वो खरीद नहीं पाया था। इसका मतलब क्या था कि अब रंजी को भूख लगी थी, ठीक है, अब वो जलेबी याद कर रहा है, कभी वो मैंगोस याद कर रहा है। He had reached a few scattered houses, फिर वो कुछ इधर उधर बिखरे हुए हाउसेस, मतलब कहीं कहीं इक्का दुक्का हाउस थे, वहाँ पहुँचा। When he saw a barefoot boy playing a flute, तो उसने देखा कि नंगे पैरों वाला एक लड़का था, वो फ्लूट बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था। In the stillness of the warm आफ्टरनून द चीफ फ्लूट मेड अ चीयरफुल साउंड, इतनी गर्मी की दोपहर को जहाँ पे स्टिलनेस, बिल्कुल दूर दूर तक शांति थी, तो वहाँ पे सस्ती सी फ्लूट, चीप फ्लूट मतलब एक छोटी सी जिसकी कोई कीमत नहीं थी, ऐसी बांसुरी एक बड़ी ही मज़ेदार आवाज़ निकाल रही थी। रंजी स्टॉप्ड वॉकिंग, रंजी ने चलना बंद कर दिया। द बॉय स्टॉप्ड प्लेइंग, और वो लड़का था उसने भी वो फ्लूट बजाना बंद कर दिया। दे स्टूड देयर, वो दोनों वहाँ खड़े हुए, सीजिंग ईच अदर अप, अब वो दोनों दूसरे को देख रहे थे। द बॉय हैड हिज आई ऑन रंजीज फिशिंग रोड, अब उस जो वो लड़का बांसुरी बजा रहा था उसकी नज़र कहाँ थी? फिशिंग रोड पे जो रंजी के पास थी। एंड रंजी हैड हिज आई ऑन द फ्लूट, और जो रंजी था उसकी नज़र कहाँ थी? बांसुरी पे थी। बीन फिशिंग, मछली पकड़ रहे थे। आस्क्ड द फ्लूट प्लेयर, उस बांसुरी वाले लड़के ने पूछा। यस रंजी सेड, रंजी ने कहा हाँ। डिड यू कैच एनीथिंग, क्या तुमने कुछ पकड़ा? नो रंजी सैड, रंजी ने कहा नहीं। आई डिडंट स्टे वेरी लॉन्ग, मैं ज़्यादा देर रुका नहीं इसलिए मैंने कुछ पकड़ा नहीं। डिड यू सी एनी फिश, क्या तुमने कोई मछली देखी? द वाटर वॉज वेरी मडी, नहीं, जो पानी था वो बहुत ही कीचड़ वाला था। देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस, देन रंजी सैड इट्स अ गुड रोड, अब दोनों के बीच में गहरी शांति थी, लंबे समय तक शांति थी। तब रंजी ने कहा अरे ये बड़ी अच्छी रोड है। दिस इज अ गुड फ्लूट सैड द बॉय, लड़के ने कहा कि ये बड़ी अच्छी बांसुरी है। रंजी टुक द फ्लूट एंड एग्जामिन्ड इट, रंजी ने वो फ्लूट ले ली और उसे देखने परखने लगा। ही पुट इट ऑन हिज लिप्स एंड द ब्लू हार्ट, उसने उसे अपने होंठों पे रखा और जोर जोर से बजाने लगा। देयर वॉज अ श्रिल स्क्वीकी नॉइस, एक तीखी पतली पतली सी आवाज आई, चीख मारने जैसी। एंड अ स्टार्टल्ड मैकपाई फ्लू आउट ऑफ अ मैंगो ट्री, मैंगो ट्री में से एक मैकपाई उड़कर जो चौंक गया था उसकी आवाज़ से वो बाहर आ गया। स्टार्टल्ड होता है चौंक जाना, वो मैंगो ट्री से बाहर आ गया। मैकपाई एक बर्ड होता है। नॉट बैड सैड रंजी, रंजी ने कहा इतनी बुरी नहीं है। द बॉय हैड टेकन द रोड फ्रॉम रंजी, उस लड़के ने रंजी से छड़ी ले ली। एंड वॉज लुकिंग इट ओवर, और उसने भी उसको ध्यान से देखा। नॉट बैड ही सैड, उसने कहा ये भी बुरी नहीं है। रंजी हेजिटेटेड नो लॉन्गर, अब रंजी ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। लेट्स एक्सचेंज, चलो बदल लेते हैं। अ ट्रेड वॉज मेड, अब दोनों के बीच में व्यापार हो गया, मतलब उसने छड़ी ले ली, रंजी ने फ्लूट ले ली। एंड द बेयर फुट बॉय रेस्टेड द रोड ऑन ही शोल्डर, उस नंगे पैरों वाले लड़के ने क्या किया? वो छड़ी अपने शोल्डर पे टिकाई, कंधे पे टिकाई। एंड वेंट ऑन हिज वे लीविंग रंजी विद द फ्लूट, और अपने रास्ते पे चल पड़ा पीछे रंजी को उस बांसुरी के साथ छोड़कर। उसके बाद है रंजी बिगेन टू प्ले ऑन द फ्लूट, रंजी ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। रनिंग हिज फिंगर्स अप एंड डाउन द स्केल, स्केल मतलब जो उसके ऊपर छेद दिए होते हैं अलग अलग, उसको यहाँ पे स्केल बोला गया है। उसके ऊपर अपनी उंगलियां ऊपर नीचे करने लगा और वो बांसुरी बजाना उसने शुरू कर दिया। द नोट साउंडेड लवली टू हिम, वो जो उससे नोट्स आ रहे थे, आवाज़ आ रही थी बांसुरी की, वो उसको बड़ी अच्छी लग रही थी। बट दे स्टार्टल्ड पीपल हु वर पासिंग ऑन द रोड, लेकिन वो वहाँ से जो गुजरने वाले लोग थे, जो सड़क से जा रहे थे, वो उन सबको चौंका रहा था। आफ्टर अ वाइल रंजी
रंजी फेल थर्स्टी, अब थोड़ी देर बाद रंजी को प्यास लगी एंड ड्रैंक वाटर फ्रॉम अ रोड साइड टैप, सड़क के किनारे लगी एक टैप से उसने पानी पिया। व्हेन ही केम टू द क्लॉक टावर, उसके बाद वो क्लॉक टावर के पास आया, वेयर द बाजार बिगन, जहाँ से बाजार शुरू होता था। ही सैट ऑन द लो वॉल, एक वो छोटी सी दीवार पर बैठ गया एंड ब्लू विगोरसली, विगोरसली होता है बड़े जोश के साथ, ऑन द फ्लूट, और बड़े जोश के साथ जोरों शोरों से उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। सेवरल चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड, बहुत सारे बच्चे उसके आसपास इकट्ठे हो गए। थिंकिंग ही माइट बी अ स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर होता है सपेरा, उसको लगा, बच्चों को लगा कि वो कोई सपेरा है। When no snake appeared, जब कोई सांप बाहर नहीं आया, they went away, तो वो सारे वहां से चले गए। I can play better than that, said a boy who was carrying several empty milk cans. एक वहां से लड़का गुजर रहा था जिसके पास खाली दूध के कैंस थे। उसने कहा मैं तो इससे कहीं अच्छा बजा सकता हूँ। लेट्स सी, रंजी सेड, रंजी ने कहा अच्छा चलो देखते हैं। द बॉय टुक द फ्लूट, उस लड़के ने बांसुरी ले ली एंड पुटिंग इट टू हिट्स लिप्स एंड प्लेड अ लवली लिटिल ट्यून, और उसने वो बांसुरी अपने होंठों पर रखी और एक प्यारी सी धुन बजाने लगा। यू कैन हैव इट फॉर अ रूपी, सैड रंजी, रंजी ने कहा तुम 1 रुपए के बदले इसको ले सकते हो। आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर, मेरे पास खर्चने के लिए कोई पैसे नहीं है। सैड द बॉय, बॉय ने कहा वट आई गेट फॉर माई मिल्क आई हैव टू टेक होम, मुझे दूध के बदले जो भी मिलता है मुझे घर ले जाना पड़ता है। बट यू कैन हैव दिस नेकलेस, तो तुम ये नेकलेस ले सकते हो जो मेरे पास है। ही शोड रंजी अ प्रेटी नेकलेस ऑफ ब्राइटली कलर्ड स्टोन्स, उसने एक शानदार नेकलेस, गले का हार जिसके ऊपर रंग बिरंगे चमकदार पत्थर लगे थे, वो रंजी को दिखाया। आई एम नॉट अ गर्ल, सैड रंजी, रंजी ने कहा मैं लड़की नहीं हूँ। आई डिडंट से यू हैड टू वियर इट, यू कैन गिव इट टू योर सिस्टर, अरे मैंने कब कहा कि तुम इसे पहनो, तुम इसे अपनी बहन को दे सकते हो। आई डोंट हैव अ सिस्टर, मेरे पास तो कोई बहन भी नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। देन यू कैन हैव गिव इट टू योर मदर, तो तुम अपनी माँ को दे सकते हो। सैड द बॉय, बॉय ने कहा और योर ग्रैंड मदर, या अपनी दादी को दे सकते हो। द स्टोन्स आर वेरी प्रीशियस, जो इस पे पत्थर लगे हैं, स्टोन्स लगे हैं, बड़े कीमती हैं। दे वर फाउंड इन द माउंटेन्स नियर तिब्बत, इनको तिब्बत के पास पहाड़ों से खोजा गया है, मतलब ये इतने कीमती पत्थर हैं। रंजी वॉज टेम्प्टेड, अब रंजी को भी लालच हो गया। ही न्यू द स्टोन्स हैड लिटिल वैल्यू, उसको पता था कि इन पत्थरों की कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है, थोड़ी सी ही वैल्यू है। बट दे वर वेरी प्रीटी, लेकिन वो बहुत प्यारे थे। एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ द फ्लूट, और अब उसका बांसुरी से भी दिल भर गया था। देन दे मेड द एक्सचेंज, फिर उन्होंने अदला बदली कर ली, मतलब हार उसने ले लिया रंजी ने और उसको फ्लूट दे दी। एंड द बॉय वेंट ऑफ प्लेइंग द फ्लूट, और वो लड़का बांसुरी बजाता हुआ वहां से चला गया। रंजी वॉज अबाउट टू थ्रस्ट द नेकलेस इनटू हिज पॉकेट, रंजी उस नेकलेस को अपने पॉकेट में डालने ही वाला था। व्हेन ही नोटिस्ड अ गर्ल स्टेरिंग एट हिम, तो उसने देखा कि एक गर्ल, एक लड़की उसको घूर रही थी। हर नेम वॉज कॉकी, उसका कोकी नाम था। एंड शी लिव्ड क्लोज टू हिज हाउस, और वो उसके घर के पास ही रहती थी। हेलो कोकी, ही सैड, उसने कहा, फीलिंग रैदर सिली विद द नेकलेस स्टिल इन हिज हैंड, उसने कहा हेलो कोकी, और वो बड़ा शर्माते हुए, घबराते हुए, क्योंकि लड़कियों वाली चीज उसके हाथ में थी ना, तो उसको बड़ी शर्म आ रही थी कि उसके हाथ में नेकलेस है। ऐसे उसने कहा हेलो कोकी। व्हाट्स दैट यू हैव गोट रंजी, तुम्हारे हाथ में क्या है रंजी, तुम्हें क्या मिला है। अ नेकलेस, इट्स प्रीटी इजंट इट, देखो नेकलेस है, प्यारा है ना। वुड यू लाइक टू हैव इट, क्या तुम इसको लोगी। ओह थैंक यू, सैड कॉकी, कोकी ने कहा शुक्रिया। क्लैपिंग हर हैंड्स विद प्लेजर, बड़ी खुशी से वो ताड़ियां बजाते हुए बोली हाँ हाँ धन्यवाद। 1 रुपी, सैड रंजी, रंजी ने कहा 1 रुपया लगेगा। ओह सैड कोकी, कोकी ने कहा अच्छा। ही मेड अ फेस, अब उसका चेहरा उतर गया। बट रंजी वॉज लुकिंग द अदर वे एंड हमिंग, अब रंजी कोई दूसरा तरीका ढूंढ रहा था और गुनगुना रहा था। कोकी कैप्ट स्टेयर्ड एट द नेकलेस, कोकी उस नेकलेस को घूरती रही। स्लोली शी ओपनड अ लिटिल पर्स, जल्दी उसने अपना छोटा सा पर्स खोला। टुक आउट अ शाइनिंग न्यू रूपी, एक नया रुपए का सिक्का चमकता हुआ निकाला। एंड हेल्ड इट,
आउट टू रंजी, और उसने रंजी को थमा दिया। रंजी हैंडेड हर द नेकलेस, रंजी ने भी उसको नेकलेस दे दिया। द कॉइन फेल्ट हॉट इन हिज हैंड, अब कॉइन उसको बड़ा ही गर्म हाथ में महसूस हो रहा था। इट वॉज नॉट गोइंग टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग, अब वो उसके हाथ में ज्यादा देर रहने वाला नहीं था। क्यों? उसको भूख लगी थी। रंजी स्टमक वॉज क्रम्बलिंग, अब जो उसका पेट था वो गुड़गुड़ कर रहा था। ही रैन अक्रॉस द स्ट्रीट टू द जुमना स्वीट शॉप, वो उसने सड़क पार करके वो भाग के जुमना स्वीट शॉप पे गया। एंड टोस्ट द कॉइन ऑन द काउंटर, और उसके काउंट पे धम करके उसने क्या किया? सिक्का रख दिया। जलेबी फॉर अ रूपी ही सैड, उसने कहा 1 रुपए की जलेबी दे दो। द स्वीट सेलर पिक्ड अप द कॉइन, स्टडीड इट केयरफुली, गेव रंजी अ टूथी स्माइल, उस स्वीट सेलर ने, मिठाई वाले ने सिक्का उठाया, ध्यान से देखा और उसने ऐसे दांत दिखाते हुए ही करके स्माइल दी। एंड सैड, उसने कहा ऑलवेज एट योर सर्विस, अरे हम तो तुम्हारी सेवा में ही बैठे हैं सर श्रीमान। ही फिल्ड अ पेपर बैग विद हॉट जलेबीज एंड हैंडेड देम ओवर, उसने एक कागज के लिफाफे में जलेबियां भर दी गरम गरम और उसने उसको रंजी को दे दी। When रंजी रीच द क्लॉक टावर, और जब रंजी क्लॉक टावर के पास पहुंचा, ही फाउंड, उसने देखा कोकी वेटिंग की, कोकी उसका इंतजार कर रही थी। ओ आई एम सो हंग्री शी सैड गिविंग हिम अ शाय स्माइल, शर्माते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा अरे मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी बहुत भूखी हूँ। सो दे सैट साइड बाय साइड ऑन द लो वॉल, तो वो दोनों साथ साथ एक छोटी सी दीवार पर बैठ गए। एंड कोकी हेल्प्ड रंजी फिनिश द जलेबीज, और कोकी जलेबी खत्म करने में रंजी की मदद करने लगी, यानी कि वो दोनों एक दीवार पर बैठ गए और दोनों ही जलेबी खाने लगे। बड़ी मजेदार कहानी थी, है ना। और ये लिखी किसने है? रस्किन बॉन्ड ने, मतलब इसके जो ऑथर हैं, ऑथर या राइटर दोनों का मतलब लेखक होता है, तो जो लेखक हैं वो कौन है? रस्किन बॉन्ड। देन फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।